हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स एरिना। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो लास्ट टाइम हमने प्लान किया था सिंपली अगर प्राइस इस लेवल के नीचे आता है तो हम शॉर्ट करेंगे और गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। यहाँ पे हमने भी शॉर्ट किया था और बहुत छोटा सा एक एसएल था 20-25 रुपए का, और मेरा भी एक एसएल गया। और आप कंटिन्यूसली देखोगे तो एक वीक के बाद में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, सेकंड वीक हो गया, अब अभी हमारा मतलब एसएल गया और एसएल जाने वाले हैं, ठीक है, ये कंपलसरी होता है। हमेशा हमको ट्रेड मिलने नहीं वाली, इसलिए हमेशा अगर प्राइस रिवर्स होता है तो फिर वहाँ से निकल दो। मैंने भी यहाँ पे कुछ शॉर्ट किए थे, लेकिन यहाँ पे एसएल मैंने हिट कर दिया। और ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूसली हमको नहीं, कम से कम तो 200-250 पॉइंट तक प्रॉफिट मिल गया था और उसमें से 20 पॉइंट माइनस हो गए। इसी तरीके से अकाउंट ग्रो अप होता है। फिर हो सकता है यहाँ पे कंटिन्यूस भी 2-4 एसएल चले जाए, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। लेकिन हम बड़े मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। फिर उसके बाद में कुछ ट्रेड प्लान करने के लिए नहीं था, बिकॉज हमने प्लान किए थे बाइंग हम इसके ऊपर ही करेंगे, सॉरी इसके ऊपर ही करेंगे, फिर मतलब तभी ट्रेड करेंगे। और नेगेटिव अगर ओपन होता है तो फिर बाइंग के लिए प्लान मत करना, बिकॉज जनरली होगा क्या ना, यहाँ पे फिर एक रिवर्सल आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अभी हमारे पास अगर हम देखेंगे तो एक ही लेवल है, उसके ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे। बाइंग के लिए हमारे पास यही लेवल है, इसके ऊपर जब तक निकलता नहीं है यहाँ पे हम एग्रेसिवली बाइंग के लिए प्लान नहीं करने वाले। इन केस ये अगर फिर से गैप डाउन ओपन होता है और प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है तो फिर बिल्कुल हेसिटेट मत करना। हो सकता है हमको एक बड़ा मोमेंटम नीचे के साइड देखने को मिले और एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिले। तो ऑप्शन बायर के लिए स्टिल एक मतलब एक कंडीशन है उसको, वो अगर गैप डाउन, लेकिन मार्केट को गैप डाउन ओपन होना चाहिए तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट फिर से अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर अगर लेट्स सी मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो फिर ट्रेड ही मत प्लान करना। इसके नीचे आने के बाद ही हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसके बीच में हम कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करने वाले। मार्केट को गैप डाउन ओपन होना चाहिए तभी हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो फिर हम कुछ भी प्लान मतलब नहीं करेंगे, क्योंकि बाइंग के लिए हमारे पास यही लेवल है। इस लेवल के ऊपर आता है तभी हम जो कि है 19,490 का, तो हम राउंड फिगर ले लेंगे, 19,500 के ऊपर ही हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। एल्स हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करने वाले। फिर से हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। इन एनी कंडीशन हो सकता है मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो, लेकिन फिर इस तरीके से पैटर्न बना के नीचे आ जाए। तो सेलिंग के साइड जाता है तो 2 क्वांटिटी में प्लान करेंगे और बाइंग के साइड प्लान करेंगे 1 क्वांटिटी में। कल भी हमने अगर वीडियो, आपने लास्ट टाइम का वीडियो देखा होगा, तो मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर इसके नीचे आता है तो 50% क्वांटिटी शॉर्ट करना, देन अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है तो ही मतलब फुल क्वांटिटी शॉर्ट करना। अगर आपने देखे होंगे तो हमने यहाँ पे फुल क्वांटिटी में प्रॉफिट लिए थे, लेकिन यहाँ पे 50% क्वांटिटी में एक छोटा सा एसएल हिट हुआ है, एंड दैट इज ओके। ओके, लेट्स गो। अभी देखते हैं निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में हम देखेंगे तो हमारा एक नीचे का साइड का इस लेवल का एक टारगेट ही था, जो कि अभी मतलब अगर ये गैप अप होकर ऊपर नहीं गया होता तो फिर हम मतलब हमारे पास यही टारगेट था, जो कि अभी पूरा कंप्लीट हो गया है। तो स्टिल इसमें भी हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, इसमें एक दिन हम हॉल्ट करेंगे। अगर बाइंग के साइड मार्केट जाता है तो फिर हम हॉल्ट के लिए प्लान करेंगे। अगर नेगेटिव होता है तो फिर नेगेटिव मतलब सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। लेट्स सी, इसको डेली में एक बार देख लेते हैं। यहाँ से अगर देखोगे तो कंटिन्यूअसली बाइंग के साइड जा रहा है, तो फिर हो सकता है कंटिन्यूअसली अभी भी अगर गैप डाउन फिर से ओपन होता है तो फिर नेगेटिव नेगेटिव होना शुरू कर दे। तो फिर बाइंग के लिए इसमें स्टिल क्वांटिटी प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज बाइंग के लिए हमारे पास यही एरिया है। इस लेवल के ऊपर जाता है तो ही हम मतलब एग्रेसिवली बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। इसके बीच में हम एग्रेसिवली बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। इसके ऊपर एक मोमेंटम हो सकता है मार्केट यहाँ तक आ जाए, देन यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। देन यहाँ पे अगर होल्ड करके ऊपर निकलता है तो ही हम यहाँ से मतलब बाइंग के लिए प्लान करेंगे, बिकॉज इस लेवल के ऊपर जाने के बाद ही हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। वो एक एक अगेन कंडीशन हो सकती है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। लेट्स सी, इमेजिन करो कि यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास ही यहाँ पे ओपन हो, एग्जैक्टली अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास ही ओपन होता है, देन हम यहाँ से अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है तो फिर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। यहाँ तक कि हमारा एक टारगेट रहेगा 70-80 रुपीज़ का, हमारा एक एसएल डालेंगे और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। इन केस अगर एक नेगेटिव होता है तो इस लेवल के नीचे आते ही हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन उसके लिए गैप डाउन ओपन होना चाहिए। देन इस लेवल के नीचे आता है, देन यहीं से हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। हो सकता है हमको नीचे के साइड फिर से एक डाउन मोमेंटम देखने को मिले, लेकिन हम निफ्टी बैंक को अगर सेलिंग के लिए आता है तो अभी निफ्टी बैंक को ट्रेड नहीं करेंगे, हम निफ्टी 50 को ट्रेड करेंगे, बिकॉज निफ्टी 50 में एक बड़ा टारगेट दिख रहा है। बिकॉज नीचे के साइड बहुत मतलब रेजिस्टेंस है नहीं, तो हो सकता है हमको एक आने वाले टाइम में इसमें एक बड़ा मोमेंटम भी निफ्टी 50 में देखने को मिले। बिकॉज अगर आप डेली कैंडल पे देखोगे, लेट्स सी, निफ्टी 50 में डेली कैंडल पे देखोगे तो, लेकिन बिकॉज अगर ये इस लो के नीचे आना ट्रेड चालू करता है, लेट्स सी, इसके नीचे आना चालू कर सकता है। हो सकता है हमको इस लेवल तक भी मार्केट आते हुए देखने को मिले, लेकिन एग्जैक्टली नहीं आ जाएगा, हो सकता है पुल बैक लेते हुए नीचे आए।
तो फिर हम इसमें बड़ा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड ही प्लान कर सकते हैं। बाइंग साइड हम तब तक प्लान नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे एक मतलब रेड कैंडल बन के देन ऊपर कुछ डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना था, तब तक हम एग्रेसिवली बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। ऐसी प्राइस एक्शन समझ में आया तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और प्राइस एक्शन से रिलेटेड वीडियो के लिए ऐसे ही फॉलो करते रहे।